आपका सवाल है कि जो लोग अचानक एकदम से बहुत ख्याति को उपलब्ध हो जाते हैं या बहुत धन पा लेते हैं, या जैसा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि एकदम से कोई वीडियो एल्बम बना दिया या कोई गाना बना दिया और आप माने के में के हिते हो गए, एक रात में आप जो है कुछ का कहीं पहुंच गए। ये जो भी ग्रोथ विदाउट बैकग्राउंड होगी वो कभी लंबे समय तक स्थिर नहीं रह सकती है। जो भी ग्रोथ, चाहे वो बिजनेस में है, इवन चाहे धर्म में भी क्यों ना हो, क्योंकि ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि कोई उद्योगपति ये चाहे कि मेरा जो 5 साल का बच्चा है उसे मैं एक इंजेक्शन लगवा दूं 2 करोड़ का, और वो 30 साल का होकर के मेरे बराबर में डायरेक्टर ऑफ चेयर्स पर बैठ जाए और मेरी सारी बिजनेस और कंपनी को संभाल ले। क्योंकि मैं 28 साल तक का वेट कैसे करूंगा? 28 साल तो बहुत होता है, इस बच्चे में सारा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और उसमें 2 साल में तो 30 साल का कर दूं और फिर 2-3 साल उसको ट्रेनिंग दे दूं, और 30-35 साल का जो मेरा लड़का है वो मेरे सारे बिजनेस को संभाल ले और हम इसको अमेरिका में शिफ्ट कर दें और हम भारत में बिजनेस चलाते रहें। संभव नहीं है। दुनिया में कोई चीज जो भी अननेचुरल ग्रोथ को उपलब्ध होती है वो वैसे ही पतन को भी उपलब्ध होती है। कोई भी चीज, क्योंकि उसका एक सिस्टम है, एक नियम है उसका, और अगर आप उसे करते हो, जैसे आप इंजेक्ट करके कोई दवाइयां लगा करके कोई ऐसे फल फ्रूट या सब्जियां उगा भी लेते हो कि 10 फीट की लौकी बना ली 10 फीट की लौकी बना ली और आपने 5 किलो का अमरूद बना लिया, तो वो स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो ये जो अननेचुरल ग्रोथ किसी व्यक्ति की है या किसी विषय की है या किसी सब्जेक्ट की है या किसी समाज की है, ये फिर पतन को उपलब्ध होती है। जैसे वो फल खाना आपके लिए उपयोगी नहीं, ऐसे उस व्यक्ति का रहना भी समाज के लिए उपयोगी नहीं। ज्यादातर ऐसे लोग या तो सुसाइड कर लेते हैं या किसी न किसी षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं। और भी एक बड़ी बात ये होती है कि उन पर जो हाई लगती है लोगों की, वो जो एकदम समझ नहीं आता ना लोगों को कि ये क्या हुआ, तो वो उसकी वजह से भी वो लोग डैमेज को उपलब्ध होते हैं। और जब हमारी किसी चीज़ की एक तैयारी नहीं है, सपोज कीजिए ये हमारा एक हॉल है, इस हॉल में इसकी कैपेसिटी है कि इस पर हम 10,000 किलो वजन रख सकते हैं, लेकिन मैं इस पर 10 लाख किलो वजन रख दूं तो ये डिमोलिश हो जाएगा। लगेगा तो ये कि हमने 10 लाख किलो वजन उपलब्ध कराया और अर्जित कर लिया, अरे गेन कर लिया, लेकिन ये तो अपने जो आपकी जिस पर रखना था वो चीज़ समाप्त हो गई। तो हमने मांग तो कर ली कि मेरे पास हेलीकॉप्टर हो, और लेकिन आपको चलाना आता नहीं, या आपने किसी अनाड़ी आदमी के साथ बैठ कर चल दिए और वो आपका खाड़ी में जाकर टक्कर मारी, मर गया, खत्म हो गया, वो नीचे गिर गया एक्सीडेंट में। तो कई बार परमात्मा के नियमों के विपरीत कुछ चीजें जब बहुत शॉर्टकट से उपलब्ध हो जाती हैं तो वो अपने साथ साथ एक भारी विनाश भी लेकर आती हैं या बुरी तरह से तबाही लेकर के आती है, जिससे कहीं ना कहीं हमें डैमेज होता है। तो बहुत सारे आप सेलिब्रिटीज और बहुत लोगों को देखेंगे, या तो सुसाइड हो जाएगा उनके साथ, या कुछ और हो जाएगा, या कुछ और हो जाएगा। या अब देखिए, मुझे पता ही नहीं, मैंने कभी 1,000 रुपये का भी प्रबंधन ठीक से नहीं किया और मुझे अचानक 1 लाख रुपए मिल जाएं या 1 करोड़ मिल जाएं या 10 करोड़ मिल जाएं, तो मैं सिवाय उसके वेस्टेज के या किसी खराबी को क्या करूंगा? उसको मैं या तो किसी व्यसन में पड़ जाऊंगा, या तो किसी वासना में गिर जाऊंगा, या तो कुछ ऐसा करने लगूंगा जिसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि उसकी आपके पास पृष्ठभूमि नहीं थी। आपने अपने भाई, अपने दादा, अपने पिता, अपने माता, अपने परिवार के किसी व्यक्ति को बहुत सारे धन के साथ जीवन को जीते हुए देखा नहीं था कि जब उनके पास बहुत पैसा आया तो वो कैसा बिहेव कर रहे थे, कैसा उन्होंने अपना लाइफ स्टाइल रखा था, क्या कुछ किया था। तो ये आपके पास इसकी कोई तैयारी नहीं है, तो फिर वो सारी चीजें खराब हो जाती हैं। फिर आदमी बिटकॉइन में, फलाने में, सट्टा खेलने लगता है वो, और जो आया था फिर वो एक झटके में साफ भी हो जाता है, जैसे आया था वैसे ही समाप्त हो जाता है। तो इसमें बड़े धैर्य की जरूरत है। और लक्ष्मी को कहा गया चंचला, तो लक्ष्मी ऐसे रुकती भी नहीं है, अपने साथ साथ अलक्ष्मी भी, दोनों बहनें हैं, लक्ष्मी और अलक्ष्मी। तो जैसे लक्ष्मी आती है उसके साथ साथ विचार आने लगते हैं कि आपको उधड़-बुन पैदा हो जाती है। कोई फ्लैट खरीद लें, कहीं कोई लैंड खरीद लें, कहीं कोई शेयर खरीद लें, पर कुछ ना कुछ कर लें आप, और बस वही जो उसमें 100 में से 10 बारी ऐसा हो जाता है कि वो डिसीजन गलत होने से वो फिर नुकसान हो जाता है। तो ये जब आपने बहुत परिश्रम से कोई चीज़ अर्जित की है तो उसके एक एक बिंदु को आप जानते हैं, उसको बहुत ध्यान से भी खर्च करते हैं, उसका बड़ा ख्याल भी रखते हैं, और वो एक उसमें एक समय भी लगा होता है। तो उसके साथ साथ एक उसका कल्चर, एक संस्कृति विकसित हो जाती है धनोपार्जन के साथ साथ, वो विकसित नहीं होती शॉर्टकट में। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम, ये इस वजह से ये चीज होती है। तो इस प्रसिद्धि का प्रबंधन किस तरह किया जा सकता है? मतलब ये आजकल तो बहुत लोगों को बहुत जल्दी प्रसिद्धि मिल रही है, बच्चों को खासकर। तो अगर प्रसिद्धि, पंकज जी, वो फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। अगर आप डिजर्व नहीं करते किसी चीज को और आप उसके डिजायर रखते हैं तो वो आपको अतिरेक में ले जाएगी, और अतिशयता सदा सर्वदा
हानिकारक होती है। किसी भी चीज की अति बहुत नुकसानदायक होती है, कि चाहे वो धन की ही क्यों ना हो। जब उसके बाद क्या करेंगे? आज 10 करोड़ रुपए आपको मिल गए, अब क्या? 100 करोड़ मिल गया, अब क्या? पश्चिम में इसी वजह से तो विक्षिप्तता आई है। पश्चिम के देशों में जो मानसिक रूप से लोग बीमार हो गए हैं और हर व्यक्ति डॉक्टर के पास जा रहा है, मनोचिकित्सक की परामर्श ले रहा है, वो इसीलिए ले रहा है कि समृद्धि अचानक उपलब्ध हो गई है। मिडिल ईस्ट में क्या हुआ है? जो आपका कोई परिश्रम नहीं है, कुछ नहीं है, तेल के कुएं आपको मिल गए, एक परमात्मा के प्रसाद स्वरूप। हालांकि 20-30 साल में वो भी सूख जाएंगे, पर आपको मिल गए। अब आपके पास प्रतिदिन करोड़ों रुपए आ जाता है। अब आप क्या करेंगे? अब आप टॉयलेट में सोना लगवा रहे हैं, अब आप गाड़ी सोने की बना रहे हैं, अब आप हीरे का जो है वो पीकदान बनवा रहे हैं, अब आप घरों में शेर पाल रहे हैं, अब आप अय्याशी में लगे हैं सारे दिन, अब आप शराब पिए जा रहे हैं और बहुत जल्दी मर जा रहे हैं। और फिर आपके बाद जो आदमी बचा है वो भी। तो ये जो अलक्ष्मी है, ये विनाश का रास्ता पहले लेकर के अपने साथ आती है। अगर रावण ने अलग गलत तरीके से लक्ष्मी उपार्जित करके पूरे शहर को ही सोने का ना बनाया होता तो रावण इतने अल्पकाल में मरता नहीं। तो ये जब भी कोई चीज ऐसे अनायास, वो भी अनायास ही थी, तो समृद्धि वो जो आपको सुख को बढ़ाए, यश वो जो आपके सुख को बढ़ाए, आपका आरोग्य वो जो आपके सुख को बढ़ाए। और हमेशा एक प्रेयर आदमी को करनी चाहिए कि मुझे जो भी धन और संपदा, जो भी उपलब्धि प्राप्त हो रही है, मैं इसका सुखपूर्वक उपभोग कर सकूं। मुझे ये भी आशीर्वाद देना परमात्मा। मुझे ये 10 करोड़ रुपए तो प्राप्त हों, लेकिन 10 करोड़ रुपयों को मैं सुखपूर्वक उपभोग कर सकूं। इसका मैं बहुत शांति अपने पूरे आरोग्य के साथ, मतलब मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, मेरी बुद्धि अच्छी रहे, मेरे परिवार में प्रेम रहे, और इस धन का भी मैं इस्तेमाल कर ले जाऊं। तो आप मान लीजिए आपको तथास्तु हो गया, वरना तो फिर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पैसा आ जाता है, साथ डिवोर्स हो जाता है। अब एक साइड बैक में चले गए, आप सारे दिन बैठे हुए जो हैं ये सुदास सुन रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। एक अजीब ट्रॉमा हो गया, पैसा बहुत भरा पड़ा है, पैसा तो आ गया, अब आपकी जो है स्पाइनल कॉर्ड में L3 और L5 डैमेज हो गई। अब आप बैसाखियों पर आ गए, सारा पैसा व्यर्थ है आपके लिए। पैसा तो बहुत आ गया, आपकी जो संतान है वो आपको छोड़ करके विदेश, दूर देश जा बसी। अब आपके पास इतना भी कोई आदमी नहीं है कि आपको दवाई भी दे दे, सारा पैसा व्यर्थ हो गया। तो ये आप पैसे का एक्चुअली धन वो है जिसकी उपयोगिता ठीक से हो जाए। यश, बहुत यश हो के, यशस्वी हो के क्या कर लेंगे हम? अटल बिहारी वाजपेयी पहुंचे साउथ अफ्रीका में, सच्ची घटना। अब वहां किसी कबीले में उन्हें ले जाया गया कि भाई ये कबीला होता है, ये ऐसे ऐसे, ही इज आवर प्राइम मिनिस्टर, और ये प्राइम इंडिया से आए हैं। तो वो कहते इनका नाम अटल बिहारी वाजपेयी है। तो वहां का जो आदमी कबीले का आदमी अपनी भाषा में कहता है तो मतलब भाई मुझे पता नहीं कि कौन है। दुनिया में अमिताभ बच्चन को ले जाएं, सचिन तेंदुलकर को ले जाएं, लता मंगेशकर को ले जाएं, अमिताभ बच्चन को ले जाएं, बिल गेट्स को ले जाएं, आप नरेंद्र मोदी को ले जाएं, फिर भी कोई कोना, कोई देश, कोई बस्ती, कोई समुदाय, कोई कबीला, कोई आदमी, कोई व्यक्ति ऐसा जरूर होगा जो किसी को नहीं जानता होगा। तो उसकी भी लिमिट नहीं है। फिर सर्वव्यापी तो परमात्मा है बस। अब सर्वव्यापी कभी नहीं हो सकते, सार्वदेशिक कभी नहीं हो सकते, सार्वभौमिक कभी नहीं हो सकते। ये गुण तत्व सिर्फ परमात्मा के पास है। आप कभी तो फिर जिस चीज के बाद भी कुछ बच जाता हो उस काम में तो अधूरापन ही है। कुछ भी हो जाएं आप, फिर भी दुनिया में ऐसे, अब सचिन तेंदुलकर ही हो, यहाँ हो सकता है, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं। बितरली गांव है, वहां ले जाकर उस गांव में जो एक लेडी कुछ घास छील रही हो, उसके सामने जाके खड़ा होकर रास्ता पूछने लगे तो सिर्फ रास्ता बताएगी, उसे पलट के देखेगी भी नहीं कि सचिन तेंदुलकर है। मतलब ऐसे ये तो फिर यश की भी एक सीमा है, फिर धन की भी एक सीमा है, फिर हर चीज की एक सीमा है। आप खली भी हो जाएं, आप भले कि वो उनका शारीरिक एक तरह से दोष ही है, पर आप उतने बलशाली भी हो जाएं, क्या करेंगे? बहुत कष्ट है उनको, इतना अंडर ट्रीटमेंट में है कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। आप बोने हो जाए तो भी आपके साथ बड़ा कष्ट। तो ये मध्यम निकाय, मध्य मार्ग, और जो आपको मिला उसमें ही संतोष का अगर एक विचार और संतोष का एक अभ्यास हम कर ले जाएं तो हम फिर बहुत अच्छा जीवन जीने लगते हैं। कोई लिमिट नहीं पंकज, किसी चीज की लिमिट नहीं। कितना खाएंगे, कितना पहनेंगे, कितनी स्त्रियों को भोग ले जाएंगे, कितने पुरुषों को भोग लेंगे, कितना सोना चांदी, कितना धन, कितना क्या कर लेंगे, फिर एक लिमिट जरूर है। फिर वहां जाके जैसे लिमिट के पास उस बिंदु को टच आप करते हो, वहां से विक्षिप्तता आती है, वहां से फ्रस्ट्रेशन आता है, वहां से सैडनेस आती है, वहां से बीमारियां आती हैं, वहां से इलनेस, वहां से सुसाइडल टेंडेंसी, ये सब पैदा होने लगता है। और पूरे पश्चिम में यही हुआ है। पैसा बहुत हो गया, सब कुछ बहुत हो गया, अब करें क्या? अब आप देखिए पूरी मिडिल ईस्ट में जिस तरह से आज भी औरतें जो हैं उनको बहुत जगह तो वोटिंग राइट्स आज भी नहीं है जी। तो ये बड़े ये बात है। तो अगर हम जितना भी करें, हम 10 कदम चलें, 10 के 10 हमारे ठीक होने चाहिए।
और सॉलिड होने चाहिए। हम चल तो 1000 कदम रहे हैं। एक टैक्सी ड्राइवर बहुत तेज गाड़ी चला रहा है। उसके मालिक ने कहा कि भाई बहुत अच्छा है, वाह बहुत शाबाश, बहुत अच्छी तुम ड्राइविंग कर रहे हो, पर हम जा कहाँ रहे हैं? कहते जी कहीं भी जा रहे हो पर चल हम ठीक रहे हैं, हम चल तेज रहे हैं। तो हम चल तो तेज रहे हैं, हम पहुंचेंगे कहाँ ये तुम्हें पता ही नहीं। तो पेरेंट्स की जिम्मेदारी तो बहुत बढ़ जाती है, बहुत ज्यादा। बच्चे तो आजकल बच्चों को एक तो कभी भी जो ये शॉर्टकट्स हैं इनसे हमेशा बचाओ बच्चों को, और बच्चों को थोड़ा अभाव में रखो, थोड़ा सा अभाव में रखो। अभाव के अंदर क्या होगा, उनके अंदर से एक अतिरेक पैदा होगा, एक विक्षुब्धता पैदा होगी, मतलब आपके उनके अंदर से थोड़ा सा क्रोध पैदा होगा, उस बने बने सिस्टम के प्रति, उस बने बने सिस्टम के अगेंस्ट एक एलिमेंट जन्म लेगा। वही व्यक्तित्व का परिष्कार करता है, उससे फिर सोचने समझने की शक्ति भी पैदा होने लगती है। आदमी निरक्षर विवेक की तरफ जाने लगता है। अच्छा मैंने 10 रुपए मांगे, मुझे तो दिए नहीं, तो वर्मा जी जो हैं उनकी जो वर्मा आंटी ने तो दे दिए थे अपने बेटे को, मेरी मदर ने क्यों नहीं दिए? अब ये सोचने का जो प्रोसेस शुरू हुआ, इससे व्यक्तित्व का परिष्कार शुरू होता है। अब वो सोचना शुरू करा दिया आपने उसको। जैसे जो अगर हम जितने टेलीविजन और वीडियो गेम में जो बच्चे मंद बुद्धि हो रहे हैं, वो इसलिए मंद बुद्धि हो रहे हैं कि उनके ब्रेन का जो हमारे ब्रेन के बहुत सारे कोस्ट हैं, उनमें ब्रेन में जो हमारा स्मृति बोध वाला कोस्ट है वो कभी एक्टिवेट नहीं होता। आप फिल्म देख रहे हैं, उस वहीं रानी खड़ी है, वहीं राजा खड़ा है, वहीं घोड़े खड़े हैं, वहीं तितली नाच रही है, वहीं सब कुछ है, दिमाग ने काम ही नहीं किया। लेकिन अब आप एक कहानी की किताब पढ़ रहे हैं, उस कहानी की किताब में 7 बोने थे, एक महल था, वहाँ एक घोड़ा था, एक मेंढक बैठा था, एक वहाँ गमले में पुष्प खिला था। अब आपका दिमाग इमेजिनेशन कर रहा है, हाइपोथेटिकली ब्रेन ने काम करना शुरू कर दिया। तो ब्रेन जितना अधिक काम करता है उतना अधिक फर्टाइल होता है, और जितना उसको आप लुंच पुंज कर देते हैं, उसको कोई एक्टिविटीज बंद कर देते हैं, उतना वो डल और खराब होने लगता है। तो बच्चे, इसलिए अमेरिका के बच्चे क्यों आंसर बुक देने के बाद भी नहीं आंसर दे पाते हैं? उनके पास आंसर बुक होती है, उन्हें फिर भी टिक लगा के देना पड़ता है कि ये 5 क्वेश्चन और 5 नंबर ये वाला लिखना होता है कि ये वाला टिप दीजिए बस। ये इसलिए कि उन्हें दिमाग कभी चला ही नहीं। सिलिकॉन वैली में सारे डॉक्टर्स ने, भारतीय डॉक्टर्स ने वहां कब्जा कर लिया है। पूरी दुनिया में भारतीय, क्योंकि हम अपने दिमाग का इस्तेमाल करते रहते हैं। हम अपने बच्चों को ये कराना पड़ेगा। ये जितने ऐसे ही जो भी चीज रेडीमेड आप देते हैं, जैसे आपने थॉट रेडीमेड दिया तो थॉट प्रोसेस कभी विकसित नहीं होगा। जैसे धन रेडीमेड दिया तो धन को पैदा करने की कला कभी विकसित नहीं हो पाएगी। और फिर कभी अगर ऐसा हो गया कि अचानक आपका धन कहीं जाया हो गया, खत्म हो गया, तो फिर आप उसको किसी अपराध के जरिए या किसी गलत तरीके के जरिए पैदा करने की कोशिश करेंगे। क्यों बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज और ऐसे लोगों के बच्चे कभी कभी क्राइम में पकड़े जाते हैं? क्योंकि उन्होंने मेहनत का, उन्हें संस्कार ही विकसित नहीं हुआ, उन्हें पता ही नहीं है कि धन को उपार्जित कैसे करते हैं। ऐसा झटके में ही आया था तो फिर झटके में ही पैदा करना है उसको। ये कहीं पर भी जब भी लक्ष्मी इस प्रकार से आती है और वो उलूक लक्ष्मी साथ लेकर आती है, तो जाने का मार्ग पहले तलाशती है। तो इसमें और हमें 2 चपाती खानी है। अब उसमें भी डॉक्टरों के प्रिस्क्रिप्शन शुरू हो गए जी, घी नहीं लगा सकते रोटी पर, चीनी, चाय पिएंगे तो चीनी नहीं डाल सकते जी, अब आप अगर समोसा खाएंगे तो उसमें नमक नहीं डाल सकते जी। मतलब आप सोचिए ना, तो इतना कुछ तो आपका लिमिटेड है। उसके बाद हमारे जो है, मतलब गारंटी एक घड़ी की नहीं और इंतजाम 100 बरस का। गारंटी एक घड़ी की नहीं, इंतजाम 100 बरस का। अगर ये थोड़ा सा बहुत हो जाए तो बहुत अच्छा। ये चीज पहले थी लोगों में। मुझे मैंने एक पिछले दिनों सुनाया था ना एक शेर की, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में। परमात्मा ने आपको कृपा कर दी, आपके बूढ़े बुजुर्ग का किसी का आशीर्वाद फल गया, तो आपको पहली पंक्ति में बैठने का मौका मिल गया कि जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि आके बैठे हो पहली शफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। जो खानदानी रईस हैं वो मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तुम्हारा लहजा बता रहा है तुम्हारी दौलत नई नई है। तो ये जो नए नए अभी चल रहे हैं मर्सिडीज में, और उसमें वही सड़कों के किनारे थूकेंगे, वही पुलिस वाले के साथ अपमान करेंगे, वही मॉल में जाके बदतमीजी शुरू करेंगे, वही अपने साथ बैठाई गई गर्लफ्रेंड्स और मित्र जो उनके साथ उनकी प्रेमिकाएं, उनके साथ भी मिसबिहेव करेंगे। तो उनके लिए हर चीज़ एक वस्तु की तरह है, हर चीज़ को खरीद सकते हैं। ये जो अहम है ये खराब कर देता है। आप देखिए ना, पुलिस वालों के बच्चे, विधायकों के, मंत्रियों के बच्चे, इंडस्ट्रियलिस्ट के बच्चे, आध्यात्मिक गुरुओं के बच्चे भी, आपको याद होगा भी किस तरह से पिछले दिनों, तो वो सब इन बनी बनाई संपदाओं को खराब करते हैं। तो वो विकास नहीं आ पाता उनके अंदर, वो विनम्रता नहीं आती, जो विनम्रता एक ग्रोथ के साथ पैदा होती है। ये एक बड़ी वैसी बात है। अब मुकेश अंबानी के पति, एक छोटी सी चीज से बस मैं समअप कर रहा हूँ, नीता अंबानी, उनके घर
जो उनका अपना आवास है, उस आवास में 600 नौकर हैं, 600 नौकर हैं। खाना नीता अंबानी स्वयं बनाती हैं, स्वयं खाना बनाती हैं और टिफिन ले जा करके ऑफिस में पहुंचती हैं, और मुकेश जी और उनके बच्चे वो सब एक साथ बैठ करके खाना खाते हैं। क्या नौकर नहीं रख सकती खाना बनाने के लिए? वो उनके तो हर चीज का नौकर है, स्वयं खाना। आपको जानकर आश्चर्य होगा इस बात का। नृत्य की प्रैक्टिस करती हैं, व्यायाम करती हैं, बच्चों को भी कराती हैं। और जब उनके बेटे का वो हुआ, संस्कार हुआ, तो उन्होंने त्रियुगी नारायण में किया। त्रियुगी नारायण चौपता के पास बहुत ज्यादा इंटीरियर में पहाड़ी एक मंदिर है, जहां भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था। मैंने वो स्थान विजिट किया है। वहां अग्नि का दान होता है, मतलब ये समिधा का दान होता है, हमेशा अग्नि प्रदीप्त रहती है। उस काल से अभी तक अग्नि ही प्रदीप्त है। बहुत बड़ा कुंड है, उसमें बड़े बड़े लट्ठे लकड़ियों को लोग जाकर के डालते हैं। वहां उन्होंने रिसेप्शन किया। कम से कम 7 किलोमीटर लोग पैदल चल करके गए, कीचड़ों में और मिट्टी में और उसमें सब में। रास्ता ही खराब है, बिल्कुल जा ही नहीं सकते हैं आप। कोई मोटर मार्ग उस तरह का नहीं है कि बहुत वो उसके टूट जाता है हर बार बारिश में। वो वहां जाकर के किया, क्योंकि वहां शिव पार्वती का विवाह हुआ था। और मान्यता यह है कि वहां विवाह के संस्कार करने वाले व्यक्ति का कभी भी संबंध विच्छेद नहीं होता। तो इन उद्योगपतियों के साथ अलग तरह का एक संकट है कि अगर कल को आप ये डिवोर्स और इन फालतू के लफड़ों में पड़ गए तो उन्हीं के खामियाजे भरते रहेंगे आप। तो कोई ऐसी कन्या या ऐसा व्यक्ति ना परिवार में शामिल हो जाए कि जो आपके बने बने एम्पायर को और नष्ट करने की तरफ चल पड़े। तो उन्होंने यहां किया। बाकी वो कौन सा देश ऐसा था जहां वो रिसेप्शन या शादी का काम ना कर पाए? तो वहां त्रियुगी नारायण मंदिर है, वो वहां जाकर के उन्होंने उसको किया। यहीं उत्तराखंड में है, देवभूमि। तो ये बड़ी गहरी चीजें हैं ये। अगर हम इस चीज को समझ लें और सीख लें तो बड़ी बात होती है। हर बार जब भी कपाट खुलेंगे केदारनाथ के, बद्रीनाथ के, किसी भी बड़े धाम के, या उनकी विशेष पूजाएं होंगी, मुकेश अंबानी, हिंदुजा, बिड़ला और ये जो उद्योगपति अमिताभ बच्चन, इनके परिवारों से ही आए हुए वस्त्रों से उनका पहला श्रृंगार किया जाता है। इनके घर से आए हुए ड्राई फ्रूट से उनका भोग लगता है। इनके घर से आए हुए सोने चांदी के पात्रों से उनका अभिषेकम और बाकी चीजें होती हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही करते हैं, क्लोजिंग में भी। और उनके कोई ना कोई परिवार का व्यक्ति या बड़े पोस्ट पर बैठा हुआ कोई अधिकारी उस समय वहां उपलब्ध होता है। तो ऐसी कोई चीज, तो ये ग्रोथ है। मतलब जितना वृक्ष ऊपर बढ़ता है उतनी ही गहरी जड़ें होती हैं उसकी। अगर गहरी जड़ें नहीं हैं और वृक्ष ने ऊंचाई ले ली है तो जरा सी आंधी में जाके धड़ाम से गिर पड़ेगा। जितना वृक्ष ऊंचा है उतनी गहरी उसकी जड़ें। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं अरमस्तु। आर्यं शरणं शुभमस्तु, संभव करणं